नमस्ते साथियों। इस सप्ताह का करंट अफेयर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने हाल ही में 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। अतः आज़ादी के इस उत्सव की आपको ढेरों शुभकामनाएं। साथियों, हाल ही में जो कंटेंट मैं डाल रहा हूँ, भले ही वह थोड़ी कमज़ोर हो, क्योंकि मेरा मोबाइल अभी थोड़ा पुराना है। इसके अलावा थोड़ा मैं यूट्यूब पर अभी नया हूँ। मुझे हाल ही में कई ऐप्स के बारे में भी जानकारी नहीं है। बैकग्राउंड अभी फीका पड़ता है, अपना बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहता, आवाज़ साफ नहीं आती, थोड़ी मेरे को हिचक भी है। अतः इसमें धीरे धीरे मैं सुधार करूंगा। लेकिन जो करंट अफेयर्स में डाल रहा हूँ, एक्चुअली में वह प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत, क्योंकि मैं मोबाइल से, इंटरनेट के द्वारा, अखबार के द्वारा या कुछ किताबों के द्वारा मैं ये करंट अफेयर्स लेके आ रहा हूँ। और ये करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, तो इनको जरूर देखें। इसके अलावा और मैं आपके समक्ष जो कंटेंट डाल रहा हूँ उनको देखें। हाल ही में साथियों देखना जरूर। यूट्यूब पर और वीडियोस देखते हो और उनसे मेरे वीडियोस को जब आप बराबरी करते हो, तब आपको मेरा कंटेंट थोड़ा कमजोर नजर आता होगा। इसका कारण सीधा सा है कि मैं भी यूट्यूब पर नया हूँ, मुझे जो एप्स है उसकी समझ नहीं है और मैं सीख रहा हूँ साथियों। अतः करंट अफेयर्स के प्रश्न आप जरूर देखें साथियों। अतः इस सप्ताह का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। दिनांक 11 अगस्त से वर्तमान 17 अगस्त तक। पहला प्रश्न है, विश्व संस्कृत दिवस प्रतिवर्ष श्रावण पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन को मनाया जाता है और दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं से एक संस्कृत के सम्मान में मनाया जाता है साथियों। विशेष, सरकार द्वारा पहली बार यह जो दिवस वो मनाया गया था 1900। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज ने घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलिया 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीनी राज्य को औपचारिक रूप से मान्यता देगा। इस तरह दो राज्य समाधान का समर्थन करने वाले फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों के साथ शामिल होगा। लगभग 150 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश पहले ही फिलिस्तीन का मान्यता दे चुके हैं साथियों। फिलिस्तीन के बारे में आप जानते हो कि फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य बहुत लंबे समय से संघर्ष चल रहा है और हाल ही में पिछले 3 साल से वहां पर गाजा पट्टी को लेकर संघर्ष हो रहा है हमास और इजराइल के। तीसरा प्रश्न है, मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024 संसद द्वारा पारित हो गया है साथियों, यानी पहले लोकसभा में, अब राज्यसभा में। विशेष देख लेते हैं। मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024 को 11 अगस्त 2025 को राज्यसभा की मंजूरी मिल गई है, जिसके साथ संसद में इसका पारित होना पूरा हो गया है। अब राष्ट्रपति जी के साइन होंगे और ये विधेयक तैयार हो जाएगा या कानून बन जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने बांग्लादेश से भूमि मार्ग से जूट आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, केवल नाहवा सेवा बंदरगाह के माध्यम से अनुमति दी है। ये प्रश्न अच्छा। विशेष, भारत ने बांग्लादेश से कुछ जूट उत्पादों की भूमि मार्ग से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है और उन्हें महाराष्ट्र के नाहवा सेवा बंदरगाह तक सीमित कर दिया है। यानी कि उनको अगर जूट बेचना है तो नाहवा सेवा बंदरगाह तक इनको आना ही पड़ेगा साथियों। हमें ये समझना पड़ेगा कि सर्वाधिक जूट उत्पादन अगर दुनिया में होता है तो वो बांग्लादेश में होता है और भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन होता है साथियों हमारे पश्चिमी। अगला प्रश्न है, संसद ने आयकर विधेयक 2025 पारित कर दिया है। 1961 अधिनियम में व्यापक बदलाव हुए हैं साथियों। विशेष, संसद ने आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेते हुए आयकर विधेयक 2025 पारित किया है और 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी इस नए कानून का उद्देश्य कर प्रशासन को सरल बनाना है, जिसमें धाराएं 819 से घटाकर 536, अध्याय 47 से घटाकर 23 और एक ही कर वर्ष लागू करना शामिल कर दिया। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो प्रतिवर्ष 14 अगस्त को मनाया जाता है और यह जो दिवस हमने मनाना शुरू किया वो 2021 में मनाना शुरू किया था और इसका उद्देश्य 1947 में विभाजन से पीड़ित और त्रस्त और मरे हुए लोगों को सम्मान देना है, श्रद्धांजलि देना है। अगला प्रश्न है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अलास्का के एंकोरेज में लगभग 3 घंटे तक चली महत्वपूर्ण शिखर वार्ता यूक्रेन रूस संघर्ष पर किसी समझौते के बिना समाप्त। अलास्का जो पहले रूस में हुआ करता था, फिर रूस ने अलास्का को अमेरिका को दे दिया। हाल ही में ये विवादास्पद भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया था कि मैं रूस में अलास्का में जा रहा हूं, यानी कि उन्होंने कह दिया कि अलास्का रूस। अगला प्रश्न है, भारत ने 100 गीगावाट सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता हासिल की है।
विशेष प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे आत्मनिर्भरता और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की दिशा में एक कदम बताया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने इस सफलता का श्रेय उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 2019 ALMM आदेश जैसी पहलों को दिया है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 ये शतरंज से संबंधित खेल प्रतियोगिता है साथियों, और हाल ही में इसका तीसरा संस्करण हुआ है, और जर्मनी के वेंसेट केमर इसके विजेता रहे साथियों। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस पर दिए भाषण की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। यह अब तक का सबसे लंबा भाषण है साथियों, 1 घंटे और 43 मिनट का। अगला है मोदी जी के 2025 के भाषण में आर्थिक सुधार, डिजिटल संप्रभुता, युवा सशक्तिकरण और भारत की वैश्विक भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए बोली लगाई है, और कौन से शहर में अगर भारत को यह मेजबानी मिलती है तो अहमदाबाद के लिए प्रस्ताव रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर होगी? जिंद और सोनीपत से चलाई जाएगी और करीबन 89 किलोमीटर इसका रूट। अगला प्रश्न है, UIDAI ने आधार सिस्टम की सुरक्षा और विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI संस्था के साथ 5 साल का यानी कि समझौता किया है। ये प्रश्न अच्छा है साथियों, ये समझौता किसके साथ किया है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI के साथ। अगला प्रश्न है, काकीनाडा में आयोजित 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में झारखंड ने हरियाणा को 2-1 से हराकर खिताब जीत लिया है। यानी ये प्रतियोगिता किसने की जीती है? झारखंड ने जीती है। अगला है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 अगस्त 2025 को नागपुर अंजनी में पुणे के बीच भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है। यह हाई स्पीड ट्रेन लगभग 12 घंटे से 881 किलोमीटर तक दूरी तय करेगी, जो वंदे भारत सीरीज के लिए दूरी की यात्रा में दोनों में नया रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 को सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने रंगपो में अम्मा सम्मान दिवस के उद्घाटन के अवसर पर नारी अदालत की शुरुआत की है। वर्ल्ड लायन डे हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर बढ़कर 693 अरब डॉलर पहुंच गई है। अगला प्रश्न है, इसरो ने अरुणाचल प्रदेश के सुदूर जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। यह प्रश्न भी अच्छा है कि कौन से राज्य में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने 8 अगस्त को 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी रुद्राष्ट्र का सफल प्रशिक्षण किया है। यह प्रशिक्षण पूर्व मध्य देश दीनदयाल उपाध्याय मंडल ने किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार यह एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी। अतः साथियों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी, अच्छी लगी। अतः मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद साथियों।